बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1172वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर एक साहब के लापता होने का ऐलान किया था कि मुजीब खान साहब, जिनकी उम्र 58 साल है, औरंगाबाद शहर के रहने वाले हैं, वो पिछले कुछ दिनों से अपने घर से लापता है। अगर किसी को इत्तला मिलती है तो नीचे नंबर दिए गए थे कि भाई आप उन नंबरों पर इत्तला दे दीजिए। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, बड़े गम और अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि दूसरे ही दिन फिर हमको ये इत्तला मिलती है कि जिन मुजीब खान साहब के लापता होने का हमने ऐलान किया था, उनका इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उनकी नाश एक कुएं के अंदर पाई गई है। अब एक उर्दू अखबार के अंदर फिर उसके अगले दिन सारे डिटेल्स तफसील के साथ में लिखे हुए थे कि मुजीब खान साहब वो इंतहाई मुत्तकी, परहेज़गार, अल्लाह वाले इंसान थे। और मुजीब खान साहब के घर में रहने वाले एक इमाम साहब, जिनका नाम मौलाना इदरीस साहब नदवी, उनका भी मैंने एक मज़मून पढ़ा। उन्होंने अपने मज़मून में लिखा था कि मैं उनके घर में किराए से रह चुका हूँ, तो उनके आदाब को, उनके अखलाक को, उनके तक़वे को, उनकी लिल्लाहियत को मैंने मेरी आँखों से देखा कि वो तहज्जुद से उठ जाया करते थे। तहज्जुद के बाद कुरान करीम की तिलावत किया करते थे, ज़िक्र व अज़कार किया करते थे। यहाँ तक कि कुरान करीम से उनको इतना शग़फ़ था, इतना लगाव था कि औरंगाबाद शहर के अंदर तजवीद व क़िरत की जहाँ पे क्लासेस चलती है, इन्होंने बाज़ाब्ता अपने नौकरी के अलावा, क्योंकि मुजीब खान साहब जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो एसटी है उसके ड्राइवर थे। वो काम करते हुए उन्होंने तजवीद व क़िरत का पूरा कोर्स मुकम्मल किया। और मस्जिद में अगर इमाम साहब नहीं रहते थे तो उनके गायबाने में ये नमाज़ भी पढ़ाया करते थे। यहाँ तक कि ईदुल फ़ित्र की नमाज़, लॉकडाउन की वजह से इमाम साहब नहीं थे तो मुजीब खान साहब ने ही ईदुल फ़ित्र की नमाज़ भी पढ़ाई थी। मतलब ये है कि एकदम तक़वे वाले इंसान थे, अल्लाह वाले आदमी थे, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं था। उसके अलावा अल्लाह के रास्ते में अभी लॉकडाउन के पीरियड में वो 4 महीने जमात में चल रहे थे, लॉकडाउन के ज़माने के अंदर। और अभी अभी उनको जमात में से आके भी, यानी 4 महीने, और वो 4 महीने भी उन्होंने क्यों लगाए थे? वो 4 महीने भी उनकी मन्नत के 4 महीने थे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये वादा किया था कि जब भी मैं रिटायर हो जाऊँगा, जब भी मेरी जॉब मुकम्मल हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, उसके बाद में मैं अल्लाह के रास्ते में 4 महीने लगाऊंगा। तो उनका रिटायरमेंट हो चुका था। रिटायरमेंट होने के बाद खुशी खुशी अल्लाह के रास्ते में वो 4 महीने के लिए भी निकल गए। और अल्लाह के रास्ते से अभी लौट कर उनको चंद दिन ही गुजरे थे और उनके साथ में ये हादसा पेश आया। तो जो उर्दू अखबार है उसने वो सारे डिटेल्स लिखे हुए थे कि ये इतने तक़वे वाले थे, इतने परहेज़गार थे। तो इनके रिटायरमेंट के बाद में इनको गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा पेमेंट मिलने वाला था मुजीब खान साहब को। तो मुजीब खान साहब जो है, उनके अपने ऑफिस में एक और मुसलमान साहब जो अकाउंटेंट का काम किया करते थे, जो वहाँ का अकाउंटेंट था, पूरा अकाउंट वगैरह का निज़ाम संभाला करता था। तो मुजीब खान साहब जो है उसने देख लिया था कि ये बेचारा आदमी जो है बिल्कुल, यानी दुनिया से बेरग़बत इंसान है, इसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और दुनिया से ये दूरी रखने वाला इंसान है। इसका पूरा ध्यान नमाज में है, ज़िक्र में है, तिलावत में है, सीधा सादा भोला भाला इंसान। तो मुजीब खान साहब के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर वो मुसलमान साहब जो इनके ऑफिस में अकाउंटेंट थे, उन्होंने मुजीब खान साहब के अकाउंट के अंदर हेरा फेरी की और 8 लाख रुपये जो मुजीब खान साहब की जो सैलरी है उसमें से उनके अकाउंट में जो जमा होते थे, 8 लाख रुपये उसमें से उन्होंने अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करके ले लिए।
अब मुजीब खान साहब तो अल्लाह के रास्ते में गए हुए थे, जमात में गए हुए थे। अब उनके फर्जंद, उनके बेटे जो घर पर थे, उनको जब इसका मैसेज आया कि वालिद साहब के अकाउंट से 8 लाख रुपये ट्रांसफ़र हो गए हैं, उनको तो एकदम से शौक लगा। फिर वो बम्बई गए और जितनी भी प्रोसेसिंग थी उसकी पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट की, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गए, सारे पेपर्स लेकर गए और ये कहा कि भाई मेरे वालिद साहब ने तो अपने अकाउंट से 8 लाख रुपये निकाले ही नहीं हैं, तो फिर उनके अकाउंट में से ये 8 लाख रुपये कहाँ चले गए। अब जब उन्होंने वहाँ जाके तहकीकात की तो पता चला कि जो मुसलमान साहब उनके ऑफिस के अंदर जो अकाउंटेंट थे, उन्होंने ये हेरा फेरी की है और उनके अकाउंट में से जो है उन्होंने 8 लाख रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब बेटे ने जो है उनके वालिद साहब को फ़ोन के ऊपर इत्तला दी, वो तो अल्लाह के रास्ते में जमात में थे, और बेटे ने कहा कि अब्बा तुम्हारे अकाउंट में से ऐसे ऐसे 8 लाख रुपये ट्रांसफ़र हुए। हमने उसकी पूरी तहकीकात की तो पता चला कि फ़लाने इंसान ने आपके अकाउंट में इस तरीक़े से गबन किया, इस तरीक़े से ख़ियानत की, इस तरीक़े से चोरी की है। अगर आप इजाज़त दें तो उसके ख़िलाफ़ में हम लोग अभी पुलिस में कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होते हुए इस तरीक़े से जो एम्प्लॉइज़ है उनके अकाउंट्स में ये इंसान ऐसी हेरा फेरी कर रहा था। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अब इसके बाद आप ख़ुद अंदाज़ा लगाओ मुजीब खान साहब का जो दिल है वो कितना नरम होगा, कितना उसमें इखलास भरा हुआ होगा, वो इंसान अल्लाह से कितना करीब होगा। एक आदमी ने 8 लाख रुपये का गबन कर दिया, उसके बावजूद मुजीब खान साहब अल्लाह के रास्ते में हैं और अपने बेटों से कहते हैं, बोले बेटा पुलिस में कंप्लेन वगैरह बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमारे आज के ज़माने में पहले ही मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें हो रही है। मीडिया चैनलों पे सुबह से शाम तक मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। इस तरीक़े से अगर एक मुसलमान का नाम आएगा, एक तो मुसलमान को बदनाम किया जाएगा और दूसरे उस बेचारे गरीब की नौकरी चली जाएगी। आप सोचो मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस मुल्क में 5-5 रुपये के लिए कत्ल हो जाते हैं, 10-10 रुपये के लिए जो है लोग एक दूसरे पे केस ठोक देते हैं, वैसे मुल्क में 8 लाख रुपये का गबन ख़ियानत करने के बावजूद भी उन मुजीब खान साहब के आप अखलाक देखिए, उन्होंने अपने बेटों को पुलिस कंप्लेन करने से रोक दिया। बोले कंप्लेन मत करना, कंप्लेन करने से रोक दिया। और रोकने के बाद में जब वो अल्लाह के रास्ते से वापस आए तो वो जो आदमी था ख़ियानत करने वाला, उसने 4 लाख रुपये इनके लौटा दिया। बोले 4 लाख रुपये तो लौटाया। अब उसके बाद इन्होंने उसके सामने तकाज़ा रखे, भाई बाकी के 4 लाख। तो उसने एक तारीख़ तय की। अब हर तारीख़ को जो भी उसने तारीख़ कहा, ये उस तारीख़ को उसके सामने तकाज़ा करने लगे, तो वो जो इंसान था उसकी नीयत के अंदर खोट पैदा हो गई। और उस इंसान ने क्या किया, बजाय इनके 4 लाख रुपये देने के, ये मुजीब खान साहब उसके पास में जब तकाज़ा लेकर गए पैसों का, तो उसने इनको कार के अंदर किडनैप कर दिया। किडनैप करने के बाद अब चूँकि चारों तरफ लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से लोग रोडों पे, रास्तों पे नहीं हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, और इनको शहर से बाहर एक देहात के रास्ते पे ले जाकर इनका कत्ल कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इनकी नाश को एक कुएं के अंदर फेंक दिया, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ख़ियानत को बचाने के लिए। उसको लगा कि मुजीब खान साहब का मैं इस तरीक़े से कत्ल कर दूंगा तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि जो सबूत है वही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, जो औरंगाबाद पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे, उन लोगों ने थोड़ा सा सख्ती की, और जिन लोगों पे उनको शक था, हालांकि आपको सुनकर हैरत होंगी कि ये जो कत्ल करने वाले थे, बाद में ये ख़ुद उनको तलाश करने वालों में शामिल हो गए, उनके घर वालों के साथ में मिलकर, उनके बेटों के साथ, उनकी अहलिया से मिलकर जो है उनको पुरसा देने लगे कि भाभी आप परेशान मत हो, हम लोग भी तलाश में लगे हुए हैं। देखो आप खबासत की इंतहा देखो। हमारे मुल्क में एक तरफ हम लोग मुसलमानों के मज़लूम होने का ढिंढोरा पीटते हैं,
कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अरे मुसलमानों पे जुल्म भी मुसलमान ही कर रहे हैं। आप देखो, जिन शहरों में भी मुसलमानों की अक्सरियत है, उन शहरों के अंदर भी मुसलमान अगर किसी की वजह से बर्बाद हो रहा है तो मुसलमान की वजह से ही हो रहा है। आज मुसलमान को ही दबाने में लगा हुआ है। अल्लाह रहम का मामला फरमाए। जो मुसलमान ये कहते हैं कि मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत कब आएगी और मुसलमानों की हुकूमत क्यों नहीं है, तो ऐसी बदअखलाक कौम, ऐसी खाइन कौम, ऐसी गबन करने वाली कौम, ऐसी खियानत करने वाली कौम, जो दूसरों के माल पे नज़र रखने वाली और दूसरों के माल में ऐसे दरोड़े और डाके डालने वाली कौम, अल्लाह वैसी कौम को मुल्क का मालिक क्या हिसाब से बनाएगा, आप मुझे बताइए। जिनकी नीयतें ख़राब है, नीयतें सब दूसरे का माल खाने के लिए नज़रें गड़ा के बैठे हुए हैं, ऐसी कौम को कैसे अल्लाह इस मुल्क का बादशाह बनाएगा। वैसी कौम जलील नहीं होंगी, खार नहीं होंगी, उनके ऊपर जो है ऐसे जालिम बादशाह मुसल्लत नहीं होंगे, तो फिर कौन मुसल्लत होगा। इसी वजह से ये सारे हालात हैं जो आज हम इस मुल्क के अंदर हालात देख रहे हैं। खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूँ, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, आज पूरी दुनिया में जो हालात है और पूरी इंसानियत जो परेशान है, वो इंसानियत अपने बदआमालियों की वजह से नहीं, मुसलमानों की बदआमालियों की वजह से। क्योंकि मुसलमानों की बदआमालियाँ और मुसलमान किरदार के एतबार से और मुसलमान अपनी हरकतों और आमाल के एतबार से इतना नीचे गिर चुका है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने सिर्फ इस मुल्क में ही नहीं, पूरी इंसानियत पे यह अजाब को नाजिल फरमाया है। ये हमारी वजह से है। ये जैसे हमारे आमाल अल्लाह के दरबार में पेश हो रहे हैं, वैसे फ़ैसले अल्लाह ताला की तरफ से आ रहे हैं। ये खियानत करने वाली कौम, ये इस तरीक़े से जो है अपने ही भाई के अकाउंट में से पैसे चुराने वाली कौम। आप मुझे बताइए ना, एक आदमी के भोलेपन को देखकर, उसकी सादगी को देखकर, एक बेचारा सीधा साधा भोला भाला अल्लाह वाला इंसान, जिसका दुनिया में यानी जो बेताल्लुक़ दुनिया से, देख लिए कि यार इस आदमी के अकाउंट में अगर दरोड़ा मारे कोई बोलने वाला ही नहीं है बोले अपने को। यही तो आज हमारी कौम कर रही है। किसी के घर को किराए से ले रही है तो कब्ज़े करके बैठ रही है। मस्जिदों के वक्फ के ज़मीनों पर, कब्रस्तानों पे कब्ज़े करके शॉपिंग मॉल बना रही है। वहाँ पे बड़े बड़े शादी खाने खुल रहे हैं कब्रस्तानों के अंदर। तो ऐसी कौम पे अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा, जिसका सिर्फ दूसरे का माल कैसा खाने का है, जिसकी नीयतों में सिर्फ ये है बस अल्लाह रहम का मामला फरमाई। और ऐसा नेक इंसान जो मुजीब खान साहब के साथ में वाक़या पेश आया, मेरे मोहतरम दोस्तों, बड़ा अफसोस हुआ। क्योंकि वो इंसान जो है वो इतने नेक इंसान, और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी आप देखो तो उनके सारे जो भाई हैं वो भी अल्लाह वाले हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, उनके एक भाई आलिम दीन हैं। फिर भतीजे जो है मुफ्ती फ़ारूक साहब, वो उनके भतीजे हैं, जो एक जय्यद आलिम दीन है मौलाना अब्दुल हसीब साहब, जो उनके भतीजे हैं। उनके भतीजों में और उनके अहलो अयाल में सारे लोग जो बेचारे इल्मी लोग, अल्लाह वाले, भोले भाले, सीधे सादे लोग, उनमें कोई डाकू नहीं, उनमें कोई दादा नहीं, कोई भाईगिरी करने वाला नहीं। उसने सब पूरा बैकग्राउंड देखा और मुजीब खान साहब के अकाउंट में इस तरीके से दरोड़ा मार दिया। अब उनके ख़ानदान में अगर एक आध दो जो है भाई टाइप के रहते थे, एक आध दो जो है दादागिरी करने वाले रहते थे, उसके बाद में उसकी क्या हिम्मत होती थी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने अखलाक को, अपने आमाल को दुरुस्त करो। याद रखो, दुनिया के जो हालात ख़राब है ये सिर्फ मुसलमानों की बदआमालियों की वजह से। इसीलिए कल जो मैंने हज़रत जी मौलाना साद साहब का ख़त पढ़ा उसमें बाज़ाब्ता उन्होंने वो आयत के साथ लिखा, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। जब तक हम इस्तिग़फ़ार करके रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाह कर, जो हुकूकुल इबाद अपने ज़िम्मे हैं, बहन का हक़ बहन को, जिसका घर किराए से लिए थे उसका घर उसको, जिसके वक्फ़ की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किए थे वो वक्फ़ की ज़मीन को छोड़कर, जिसका भी माली एतबार से हमारे ज़िम्मे जिस किसी का भी माल हो या माली एतबार से जिसका भी हक़ हो, जब तक वो हम हक़ नहीं अदा करते, अल्लाह की तरफ से जो है रहमतों की बारिश नहीं बरसने वाली है। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।